गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, 32 बार के साथ व्यस्त होंगे। दिन है गुरुवार का। गुरुवार के दिन मेरा होता है सॉल्ट फ्री डे। हालांकि आप किसी दिन भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि दीदी गुरुवार को करती है तो हम भी गुरुवार को करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जिस दिन अच्छा लगता है आप उसी दिन करें। आज मेरे लिए कंफर्टेबल होता है तो इसीलिए मैं आज के दिन ही अपना सॉल्ट फ्री डे करती हूँ। तो आप लोग को भी जिस दिन लगता है तो उस दिन करें। तो फ्रेंड, नए साल में पहला सॉल्ट फ्री डे मेरा आज है, तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ पूरा जो रूटीन होता है सॉल्ट फ्री डे का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। हालांकि ब्लॉग सुबह से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मैं अभी आप लोगों से बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाना है सुबह से। तो चलिए चलते हैं सुबह से क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से चलिए आप लोग देख कर आइए, तब तक हम करते हैं एंजॉय अपने नाश्ते को। चलिए। तो फ्रेंड, सुबह का वक्त है, हस्बैंड जी नाश्ता कर कर चले गए हैं, बच्चे आज नहीं गए हैं। बेटे का तबीयत थोड़ा सा ठीक हुआ है तो आज भी मैं उसे नहीं भेजी क्योंकि ठंड बहुत ही अधिक है। एक साइड चढ़ा हुआ था, गर्म करने रख दी थी मैं धनिया पानी, दूसरे साइड में दूध आ चुका था। हम लोग गाय का दूध यूज़ करते हैं तो गाय का दूध आ गया था, उसे भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिए हैं। तब तक गर्म धनिया पानी भी हो गया है, धनिया पानी भी ले रहे हैं। पता ही नहीं क्यों आजकल मेरा मन नहीं करता है, अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी मैं पी लेती हूँ क्योंकि मेडिसिन ही खाती हूँ थायराइड का, तो इसीलिए मुझे पीना पड़ जाता है। तो इसे पी लेते हैं, आराम से बैठकर सिप सिप कर पी लेते हैं क्योंकि अभी तो सुबह सुबह का वक्त है और दोनों बच्चे सोए हुए ही हैं। इसके बाद ही काम स्टार्ट करेंगे। इसे पी लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा सा दौड़ भाग कर ली थी तो मैं सोची चलो स्वेटर निकाल कर ही आज एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि स्वेटर के साथ ना एक्सरसाइज अच्छे से नहीं होता है। तो स्वेटर निकाल ली हूँ, सारा रूम पूरा अच्छे से पैक है तो इसीलिए मैं बिना स्वेटर का ही आज कर रही हूँ। हालांकि ठंड बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। तो डियर, कमेंट करते हैं आप लोग कि योगा वाला आप पूरा फुल वीडियो डालिए। तो डियर, मैं एक बार और बोली थी, आज भी मैं आप लोग को वही बोल रही थी कि मेरे से बेटर है ना होगा ना आप अगर रामदेव बाबा वाला आप योगा देखेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में ना बहुत सारा योगा करना है नहीं करना है, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। अब मेरा तो मैं करती हूँ जो भी मुझे समझ में आता है, हालाँकि रामदेव बाबा वाला ही मैं करती हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना कर लेती हूँ। और आजकल ठंड है ना तो मैं बहुत ही फाँकी मार रही हूँ, मतलब कम ही कर और फिर छुटकारा ले लेती हूँ, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ। कर ली थी। उसके बाद फिर चाय पी गुड़ वाली। हालांकि आज सॉल्ट फ्री डे है, नहीं पीना चाहिए, लेकिन मैं बिना एनर्जी ड्रिंक के नहीं रह पाती हूँ तो मैं एक कप सिर्फ गुड़ वाली चाय बनाकर पी ली थी। उसके बाद घर का सारा काम काज कर ली हूँ। काम काज करते तो मैं रोज़ दिखाती हूँ, इसीलिए आज मैंने नहीं दिखाया है, सारा काम हो गया है उस वक्त दिखाया है। तो आप देख सकते हैं दोनों बच्चे देख रहे हैं बैठकर टीवी और मेरा घर पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं जा रही थी नहाने के लिए तो मैं बोली चलो एक बार दिखा लेते हैं क्योंकि आज कोई भी काम करते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ, तो इसीलिए सोचे कि चलो क्यों ना मैं आज दिखा देती हूँ। तो कर लीजिए भगवान जी को यहाँ पर प्रणाम, जल्दी जल्दी आपका भी सॉल्ट फ्री में मदद करें और आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तो फ्रेंड नहाने के बाद आ गए थे यहाँ पर अल्पना देने के लिए। जैसे कि आज गुरुवार है तो गुरुवार के दिन तो आप जानते ही हैं कि मैं अल्पना देकर ही पूजा करती हूँ, मेरे ससुराल में ऐसे ही होता है तो इसी तरीके से मैं कर लेती हूँ पूजा। हालांकि मुझे अल्पना बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है, लेकिन हाँ काम चलाओ जिसे बोलते हैं ना तो उतना आ जाता है कि भगवान जी को मतलब थोड़ा सा खुश कर दूँ, वो थोड़ा सा खुश हो जाए कि हाँ चलो कुछ तो की है ना, से भले हाँ कुछ तो की है। पूजा हो गया था, अल्पना देने के बाद मैं पूजा कर ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि खाना अभी तक बना नहीं था, मैं नाश्ता भी नहीं की थी तो मैं सोची क्यों ना मैं दाल और चावल दोनों चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता कर लूँगी। नाश्ते में तो आप जानते ही हैं सॉल्ट फ्री डे वाले दिन फ्रूट ही मैं लेती हूँ तो फ्रूट ही ले लूँगी। पहले उससे पहले दाल और चावल दोनों चढ़ा लेते हैं, फिर टेंशन नहीं रहेगा ना, अगर नाश्ता लेकर बैठ जाऊंगी तो फिर टेंशन रहेगा कि अरे खाना भी बनाना है। तो इसीलिए मैं सोची दाल चावल चढ़ा दूंगी सिम कर ये भी होते रहेगा और फिर मेरा नाश्ता भी होगा।
फल में तो बहुत कुछ था, आज पपीता भी था, लेकिन फ्रीज़ में रखा हुआ था और मुझे याद नहीं था निकालने का। नहीं तो बोलते हैं ना कि पपीता बहुत अच्छा होता है। सॉल्ट फ्री डे के दिन ना पपीता हुआ, तारबूज हुआ, ये सब बहुत अच्छा माना जाता है। तो मैं वो बहुत ठंडा था और उसे गर्म होने में टाइम लग जाता, मेरे पास उतना टाइम था नहीं, तो इसलिए मैं एक एप्पल ले ली थी और थोड़ा सा अंगूर था तो उसे भी मैं ले ली हूँ। और यहाँ पर आराम से बैठकर मैं खा लेती हूँ 32 बार चबाकर। जितना आप लोग टाइमिंग के बारे में भी पूछते हैं डियर कि कितना लगता है दीदी, तो डियर कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आधा घंटा हो जाए, लेकिन जितना हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना, खाते खाते मैं काम भी करते रहती हूँ, तो इसीलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं पोस्तु क्या होता है, तो डियर देख लीजिए, इसी को बोलते हैं पोस्तु। और इसे ना बंगाली लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो नाश्ता मैं कर ली थी, उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। यहाँ पर सुहान अभी मेरा दाल और चावल दोनों बन चुका है। अब कर लेते हैं पापड़ को फ्राई। क्या मिष्टी क्या खा रही? इडली नहीं मिल रहा है। देखिए आप लोग को इडली दिखा रही है, पूछ रही है आप लोग इडली खाइएगा। तो आज के दिन ना हमारे घर में हमेशा पोस्तु से रिलेटेड जो भी चीज़ होता है ना वही बनता है, क्योंकि पोस्तु में अगर आप लहसुन प्याज नहीं भी डालिएगा ना तो उसके बाद भी बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। तो कभी कद्दू पोस्तु भी बनता है, नेनुआ पोस्तु भी बनता है, आलू पोस्तु भी बनता है। तो कद्दू अभी ठंडा है ना तो कोई खाना नहीं चाहता है, और तोरी पोस्तु जो बनता है वो भी मिलता नहीं है, तो इसीलिए मेरे बेटे को आलू पोस्तु पसंद है, तो आलू पोस्तु ही बन रहा है। तो फ्रेंड 32 बार के साथ ना अगर आप सॉल्ट फ्री डे करती हैं ना तो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, बॉडी की भी सफाई हो जाती है। सॉल्ट फ्री डे हो, 32 बार हो, ये सब जो भी है ना डियर, ये सब माइंड का प्रॉब्लम है। अगर आप मन में सोच लेंगी कि मुझे 32 बार करना है मीन्स करना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप मन में ही अगर मतलब होता है ना कि हाँ ना करना, तो यहीं पर आप लोग विफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं हो पाता है, तो ये सब ना सिर्फ दिमाग का ही असर है। अगर दिमाग से ही आप सोच ले, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ काम किया है, तो सिर्फ मन में सोचा होगा तभी ना उन लोगों ने ये सब किया है। हम लोग एक 32 बार को नहीं कर पा रहे, सोचिए मतलब क्या है हम लोग कि एक छोटा सा चीज़ नहीं कर पा रहे। तो ये सब माइंड में है डियर, अगर माइंड सेट कर लेना तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड जब तक वहाँ पर आलू फ्राई हो रही है तब तक मैं अपने खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि मटर छिलना हुआ, शिमला मिर्च काटना हुआ, जो भी है वो सब काट उठ कर मैं रख लेती हूँ। हस्बैंड जी आएंगे तब तक फिर काटा हुआ रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ ग्रीन टी बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ता किए 1 घंटे से एबव हो गया है, तो अभी ग्रीन टी बना लेते हैं, पी लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरा आलू हो गया था अच्छे तरीके से फ्राई। उसमें मैं डाल दी हूँ नमक, लाल मिर्च, टमाटर और 2 हरी मिर्च डालकर पानी डालकर ढक दी हूँ। तब तक बना लेते हैं यहाँ पर ग्रीन टी। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी ग्रीन टी किस तरीके से बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मेरा पानी उबला मैंने गैस को बंद कर दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच ग्रीन टी, जो भी आप ग्रीन टी यूज़ करते हैं, डालकर और इसे ढक देना है। 3 मिनट बाद फिर इसे निकाल कर पीना। जब तक मेरा ग्रीन टी हो रहा था ना तब तक मैंने अपने लिए इतना सारा वेजेस काट लिए हैं। इसमें मैं टमाटर है, बीन्स है, शिमला मिर्च है और मिर्च है, मटर छिलकर रखा हुआ है, तो उस वक्त मैं डाल लूँगी, क्योंकि अगर कटा हुआ रहेगा तो जब भी खाने का मन करेगा ना तुरंत बन जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पर ले ली हूँ, इसमें 2 चम्मच बेसन है, 1 चम्मच सत्तू है और आधा चम्मच ओट्स है। ये सारा तैयारी हो गया है। साथ ही मेरी सब्जी भी बन गई है और ग्रीन टी भी हो गया है, तो सारा काम हो गया है अभी का फिनिश। इसे बैठकर एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा सिर्फ पोस्तु डालना है, उसे डाल लेते हैं, अभी बहुत गर्म भी है, तो चलिए डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन गई है। नया आलू है ना, जिसकी वजह से हम लोग गोटा ही डाल देते हैं, क्योंकि पता नहीं सीझेगा नहीं, इसीलिए अब इसे डाल देंगे। जो लोग नहीं कभी बनाया है ना, बनाकर खाइएगा, काफ़ी टेस्टी लगता है। और बस यहाँ पर देखिए, यहाँ आ गया है 1 उबाल। अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो डाल दें, मेरे पास नहीं है तो इसे नहीं डालेंगे। और बस गैस को बंद कर दें। वाह, मिष्टी दिखा दो। देखिए इन लोगों का आया है यहाँ पर बैट। ये मेरा रैकेट। मेरा गैस है। हाँ बेटा हार दिखा दे तो आई आई
हाँ कहाँ देखो सामने दिखा दो। कहाँ हार्दिक पांड्या है? यहाँ ध्यान दे पड़िए, हार्दिक पांड्या का हार्दिक साइन लिखा हुआ है। हाँ, ठीक, चलो कश्मीर बिल्लो गए। चलो और आज हम खेलेंगे, बस खाली क्रिकेट खेलना, पढ़ाई लिखाई नहीं है ना। हमारी से ही खेलेंगे रैकेट, आज हम नहीं खेलेंगे। तो भाई बच्चे तो हो गए थे खुश, अब चलिए हम लोग भी अपने पेट को कर लेते हैं खुश। आपने तो देखा ही क्या क्या मैं डाली, और चीले की रेसिपी मैं बहुत बार डाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से बता दे रही हूँ कि किस तरीके से करती हूँ। यहाँ पर मैं सभी को मिलाकर बिना नमक का ले ली हूँ, थोड़ा सा उसमें अजवाइन भी डाल दी हूँ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। यहाँ पर थोड़ा सा मैं सरसों तेल ले ली थी, उसके बाद फिर डाल दी हूँ। एकदम धीमी आंच में कर दी हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे से ना पलटाता नहीं है, इसीलिए अगर धीमी धीमी आंच में बना हुआ रहेगा ना तो सब सारा जॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से पलटा जाता है, वरना फिर फटने का डर रहता है। और इसमें तो ओट्स भी डाला हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा सा और डर लगता है। आप देख सकते हैं कितना आराम से यहाँ पर मैं पलट ली हूँ। साथ ही मैं इन लोगों के लिए भी खाना निकाल रही हूँ, और मेरा भी तो हो ही गया है। सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा चीला बनकर हो गया है रेडी। साथ ही मैं ले ली हूँ यहाँ पर एक कटोरी दही और एक कुकुम्बर। अब जितना खा सकते हैं उतना खाएंगे, बाद बाकी फिर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जितना भूख होता है उतना ही खाना है। तो चलिए खा लेते हैं इसे हम 32 बार अच्छे तरीके से चबा चबा कर। खाना लग चुका है, चले आइए जल्दी से। सॉल्ट फ्री डे करना है तो चीला है, बेसन का चीला है, साथ में है एक कटोरी दही और कुकुम्बर। इसे अच्छे से 32 बार चबा चबा कर खाना है, और अपने आप को एकदम नीट एंड क्लीन कर देना है। एक दिन सिर्फ नमक नहीं खाइएगा तो कोई बात नहीं है, इसके बहाने हमारा ना अच्छा खासा वेट लॉस हो सकता है। 2 किलो 1 किलो जितना भी होगा कम से कम होगा, तो और साथ में सफाई भी हो जाएगी। तो इस तरीके से खाइएगा ना, बिना नमक वाला तो बिल्कुल नहीं लगेगा डियर कि बिना नमक का कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ना यही खाती हूँ, और मैं कभी कुछ ट्राई नहीं की हूँ, तो मैं इसीलिए आप लोग को भी नहीं बताई हूँ। और हम खा सकते हैं, अगर 32 बार में एक दिन हम लोग बिना नमक वाला सामान कुछ भी खा सकते हैं, तो सिर्फ फ्रूट खाकर क्यों रहना, ये सब खा सकते हैं तो खाते हैं। तो चलिए इसे खा लेते हैं अच्छे से, छोटे छोटे बाइट में। देख सकते हैं कितना छोटा सा बाइट है, और बस दही लगाकर इसे खाइए। स्वीकार सर ने इसी तरीके से वो जो बताया है ना, उसी तरीके से मैं भी बनाती हूँ। थोड़ा सा मसाले अपना डाल लेती हूँ, बाद बाकी बस इसे खाना है। तो चलिए 32 बार चबा कर खा लेते हैं। बिल्कुल नहीं लगता है डियर कि बिना नमक वाली है। तो चलिए हम खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं शाम के 5:20। काफ़ी देर हो गया ना, आप लोग से मैं बात ही नहीं कर पाई। हस्बैंड जी आज घर में ही थे, मतलब जल्दी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि बेटे का क्रिकेट में एडमिशन करवाने जाना था, तो इसीलिए जल्दी आ गए थे। बैट वगैरह भी लेकर आए उसका। तो आज साड़ी पहन के ना डियर मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दी थी, क्योंकि साड़ी की वजह से ना आज मैं अपने आधे घंटे का वॉक नहीं कर पाई, क्योंकि अभी तक ना मैं साड़ी में ना कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। मतलब लड़खड़ा से जाती हूँ, चल नहीं पाती हूँ। नॉर्मल तो चल लेती हूँ, लेकिन जो होता है ना स्पीड में, जैसे कि मैं वॉक करती हूँ, बहुत स्पीड में वॉक करती हूँ, और करना भी है आधे घंटे का। अगर आप सिर्फ आधे घंटे का ही वॉक कर रहे हैं तो हाँ, मतलब स्पीड ही करना रहता है, ऐसा नहीं नॉर्मल वॉक नहीं करना रहता है, स्पीड में करना रहता है। तो वो तो मैं नहीं कर पाई। बस जो घर का काम था वही की, जैसे कि झाड़ू लगाना हुआ, बर्तन धुलना हुआ, 1-2 कपड़े मैं पसार कर आई थी, वो लेकर आई, क्योंकि आज तो कपड़ा मैं धुलती नहीं हूँ गुरुवार के दिन, तो वो सब लेकर आई, वो सब सारा काम की। हस्बैंड जी से बातें उतें की, कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। फिर वो लेकर चले गए बेटे को क्रिकेट, मतलब वहाँ एडमिशन करवाना था, तो वहाँ लेकर चले गए हैं। तो फिर मैं बोली नहीं भाई, एंड कर देना चाहिए। तो डियर, मैं तो इस तरीके से अपना सॉल्ट फ्री डे करती हूँ। आप लोग किस तरीके से करते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, और जो लोग नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से कीजिएगा जैसे कि मैं कर रही थी। तो यही सब था। बस अभी मैं जा रही हूँ, सोच रही हूँ पहले शाम बत्ती दे लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 5:30 होने वाला है। तो शाम बत्ती दे लूँगी, उसके बाद फिर ग्रीन टी पी लूँगी। ग्रीन टी पीने के फिर जब प्यास लगेगा तो पानी पी लूँगी। हालांकि आजकल ना बहुत कम प्यास लग रहा है, इतना ठंड बढ़ चुका है ना डियर कि मैं क्या बोलूँ। तो प्यास बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा है। ज़्यादा पीने के बाद ना लगता है कि जैसे वॉमिटिंग हो जाएगा, तो जितना पानी प्यास लगता है उतना ही पिए, ऐसा ना कि ज़्यादा पी ले और फिर खुद ही बीमार पड़ जाए, वैसा नहीं करना है।
तो फिर वही होगा, देखेंगे अगर भूख लगता है तो फिर शाम में कुछ ले लेंगे। हालांकि है तो अभी एप्पल भी है, नींबू भी है, अंगूर भी है और पपीता भी है। देखते हैं क्या ले लेते हैं, इन सभी में से जो भी मन करेगा वो ले लेंगे। और बस यही सारा चीज़ था। फिर उसके बाद उसे खाने के बाद फिर 1 घंटे बाद ग्रीन टी लेंगे, पानी लेंगे, जो भी होगा वो तो चलते रहता है, आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। तो फ्रेंड बस यही सब था, आज का ब्लॉग यहीं तक था। और हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, आप अपना अपने फैमिली वाले का सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखें, सॉक्स वगैरह पहन कर रखें। मैं भी जा रही हूँ, अब साड़ी चेंज करके सूट पहन लेती हूँ क्योंकि बहुत ठंड लग रहा है। तो आज का फ्रेंड वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को पसंद आया ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, 32 बार के साथ एंजॉय करते रहें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।